कोटा डोरिया साड़ीज कॉटन और सिल्क के ब्लेंड से बनी हुई ऐसी खूबसूरत सी हैंडलूम की साड़ी जिनके अंदर ना छोटा छोटा चेकर्ड पैटर्न पाया जाता है, जिसे आई थिंक हम खत कहते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट और ट्रांसपेरेंट होती हैं साड़ीज़। तो इन्हीं साड़ीज़ पर बेस्ड है आज के हमारे रिव्यूज़ आइडियाज। आज के वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसकी रिक्वेस्ट की गोविंदू लता जी ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज ऐसे 15 रिव्यूज़ पैटर्न्स जो आप अपनी कोटा डोरिया साड़ीज़ पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियां व्लॉग्स। हर साड़ी के अंदर ना अपनी एक अलग खास बात होती है और अलग अलग कैटेगरी की जब साड़ीज़ होती है ना उनके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है। लाइक आज हम कोटा डोरिया साड़ीज़ की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोटा डोरिया साड़ी सिर्फ एक ही तरीके की होती है। मेरी कोशिश आज यही रहेगी कि मैं जितने भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हर तरीके की कोटा डोरिया साड़ीज़ को कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आइडिया नंबर 1 से। अगर आपके पास कोई भी प्रिंटेड साड़ी, अब प्रिंटेड साड़ी पे ऑल ओवर छोटा छोटा प्रिंट बना हुआ है और आपके पल्ले पर कुछ बोल्ड प्रिंट बना हुआ है तो आप इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ड्रेस डिजाइन करवाई गई है। इस ड्रेस के अंदर जो पैनल है, आपका गला जो है ना वहाँ पर एक पैनल आप अपने जो पल्ले वाला पार्ट है उससे आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। एक सिंपल सी ड्रेस बनी हुई है जिसके नीचे एक लेयर अलग से लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो पल्ला है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। इस केस में अगर आप चाहें तो आप अपनी ड्रेस की जो बैक, अगर पल्ला आपके पास ज़्यादा है तो आप ड्रेस का जो योक पार्ट है ना उसके बैक में भी आप उस पल्ले वाले पार्ट को लगवा सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल सा लुक लिए हुए एक ड्रेस डिजाइन करवा सकते हैं। इन आइडिया नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी ऐसी साड़ी है जो पूरी प्लेन है लेकिन उसके पल्ले पर प्रिंटेड पार्ट है और उसके बॉर्डर पर प्रिंटेड पार्ट है तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया और अंगरखा आई थिंक सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये जो इमेज आप इस वक्त देख रहे हैं ना इसमें सिर्फ ऊपर एक अंगरखा का लुक लिए हुए योक डिजाइन किया गया है। पूरा अंगरखा नहीं है, ये अम्ब्रेला कट इसका नीचे से आपका जो बॉडी है वो पार्ट रखा गया है। अब यहाँ पर आप अपने पल्ले वाले पार्ट से इस योक को क्रिएट कर सकते हैं और जो लोअर बॉडी है आपके सूट की उसके नीचे आप दामन वाले पार्ट में अपने बॉर्डर को अरेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपका एक सूट आप क्रिएट करवा सकते हैं अपनी साड़ी से। अब इसी तरीके से ये तो एक पैटर्न था, लेकिन अगर आपके पास कोई भी साड़ी है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल करवा सकते हैं, अंगरखा उसे क्रिएट करवा सकते हैं। ये नंबर 3 है हमारा लहंगा। अभी जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना इसके लिए चाहिए आपको एक ऐसी साड़ी जिसके अंदर आपके पास बॉर्डर हो। आप देख सकते हैं एक सिंपल सी स्कर्ट डिजाइन करवाई गई है। अब आपके पास ब्लाउज ऑलरेडी साड़ी में होता है तो आप वो इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। अब और थोड़ा सा स्टाइल का तड़का लगाने के लिए ना गाइस आप इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा स्टाइल कर सकते हैं। आइडिया नंबर 4 भी है हमारा मिलता जुलता आइडिया नंबर 3 से। अभी मैंने आपको एक लहंगा दिखाया, अब दूसरा भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक अलग तरीके का लहंगा चोली। आपके पास कोई प्रिंटेड साड़ी है उससे आप क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके का लहंगा। आपके पास प्रिंटेड साड़ी में अगर नीचे की तरफ स्कर्ट पार्ट में आपके पास नीचे प्रिंट है और पल्ला आपका प्रिंटेड है तो आप इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल स्कर्ट बना दी गई है और ऊपर एक ना लंबी चोली है। आप देख रहे हैं कट्स वाली चोली। आपके पास साड़ी में अपना एक अलग ब्लाउज होता है तो आपके पास अगर वो ब्लाउज है तो उसके नीचे आप एक्सटेंशन इस तरीके की लंबी कट वाली लगवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी साड़ी के फैब्रिक से ब्लाउज क्रिएट करवा रहे हैं ना तो पल्ले वाले पार्ट से आप एक्सटेंशन बनवा सकते हैं और इस तरीके के एक लहंगा चोली क्रिएट करवा सकते हैं। जब हम लहंगा चोली क्रिएट करवाते हैं तो दुपट्टा के लिए कपड़ा नहीं बचता। तो जैसे आप इधर देख रहे हैं ना एक नेट का दुपट्टा स्टाइल किया गया, तो आप भी अगर अपनी किसी भी ऐसी साड़ी से इस तरीके के लहंगा चोली बनवाते हैं तो उसके साथ किसी भी नेट के या फिर जॉर्जेट या शिफॉन के दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हैं। आइडिया नंबर 5 में मेरी कोशिश ये रही है कि कोटा डोरिया का जो मेन चीज होती है ना खास बात उसकी वो चेकर्ड पैटर्न उसको बरकरार रखा जाए या उसको कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी बहुत ही ज्यादा पेस्टल कलर की और प्लेन साड़ी
साड़ी है तो आप इन पैटर्न्स को ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो लेयर है ना साड़ी की वो एक अलग है, लेकिन उसके नीचे एक अलग से प्रिंटेड लेयर आपको नजर आ रही है, यानी कि लाइनिंग आपको नहीं लगानी है, उसकी जगह आपको फैब्रिक यूज करना है, वो भी प्रिंटेड। किसी भी ऐसा ब्राइट सा फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर एक टाई एंड डाई फैब्रिक को यूज किया गया। आप साड़ी का जो झीनापन है ना उसके नीचे से वो जो हमारा फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और दोनों का जो कंबाइंड लुक आ रहा है ना, माय गॉड, इट्स माइंड ब्लोइंग। अब यहाँ पर मैंने दो पैटर्न्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें एक थोड़ा क्रिएटिव टच लिए हुए और एक बहुत ही सिंपल सा लेयर है। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म में आप उसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 6 की तरफ, जो कि हमने रखा है आइडिया नंबर 5 पर बेस्ड। आइडिया नंबर 5 में हमने नीचे जो फैब्रिक यूज किया था वो था हमारा डिफरेंट फैब्रिक। इन आइडिया नंबर 6 आपको सेम कलर का फैब्रिक यूज करना है। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बोहो लुक लिए हुए हमारा ड्रेस डिजाइन की गई है। उसी तरीके की ड्रेसेस आप अपने जो साड़ीज है उनसे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ी है तो आप इस तरीके का पैटर्न चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि आपको पल्ला चाहिए या कुछ बॉर्डर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके पास कुछ नहीं भी होगा, ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ी होगी ना तो आप उससे इस तरीके की ड्रेस डिजाइन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ड्रेसेस है ना ये शॉर्ट रखनी है या लॉन्ग रखनी है या आपके ऊपर है। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से और किन किन तरीके से इसे डिजाइन करवा सकते हैं। आइडिया नंबर 7 में हम बात करेंगे कोऑर्ड सेट्स की। जी हाँ, आप अपनी इन कोटा डोरिया साड़ी से कोऑर्ड सेट्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी साड़ी है जिसके अंदर बूटा बना हुआ है, बॉर्डर्स है, पल्ला है, तो आप इस तरीके का ब्लेजर लुक लिए हुए कोऑर्ड सेट डिजाइन करवा सकते हैं। इसके अंदर आपका कॉलर्ड नेक है, बटन्ड ब्लेजर है, ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये ब्लेजर लुक वाला आपका जो कोऑर्ड सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लेजर लुक वाला ही बनवा सकते हैं, आप एक सिंपल कोऑर्ड सेट भी बनवा सकते हैं, जैसा कि हमारी अगली इमेज के अंदर। यहाँ पर कॉलर्ड नेक भी है लेकिन एक शर्ट लुक लिए हुए है। आप दोनों में से किसी भी तरीके का कोऑर्ड सेट क्रिएट करवा सकते हैं। अब बढ़ती हूँ मैं आइडिया नंबर 8 की तरफ, वो भी है एक कोऑर्ड सेट। यहाँ पर इस पैटर्न के लिए अगर आपके पास कोई भी साड़ी है ना जिसकी बॉडी जो है वो प्लेन है लेकिन उसका जो पल्ला है वो कंट्रास्ट कलर का और थोड़ा सा ब्राइटनेस लिए हुए है ना, तो आप ये वाला पैटर्न ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ओवरलैप करते हुए एक पैटर्न है आपकी शर्ट का, जिसके जो गले वाला पार्ट है वहां पर एक पैनल आपको दिख रहा है। ये आप अपने पल्ले वाले पार्ट से बनवा सकते हैं। नीचे जो उसके ट्राउजर्स हैं उसके बॉटम में आप अपने पल्ले वाले पार्ट में से या फिर जो आपके अगर पास बॉर्डर है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं और देखिए कितना प्यारा ये पैटर्न लग रहा है, इसको आप क्रिएट करवा सकते हैं। इन द नेक्स्ट आइडिया वी विल टॉक अबाउट द काफ्तान्स। आपके पास कोई भी ऐसी साड़ी है लेकिन बॉर्डर्स हैं आपके पास, तो आप इस तरीके से काफ्तान क्रिएट करवा सकते हो। इनफैक्ट काफ्तान सेट पूरा बन जाएगा आपका। तो अभी आप देख ही रहे हो बॉर्डर्स आपके साइड्स पर आ जाएंगे। आप चाहें तो उसे नेकलाइन पर भी अपने लगवा सकते हैं और एक सिंपल सा बॉटम भी क्रिएट करवा सकते हैं। इन द नेक्स्ट आइडिया आप अपने लिए बहुत ही खूबसूरत पार्टीवेयर आउटफिट्स क्रिएट करवा सकते हैं। इस पैटर्न को ट्राई करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसी साड़ी जिसमें आपके पास बूटा हो और बॉर्डर्स हो। तो एक ये शर्ट आप क्रिएट करवा सकते हैं जिसमें हाफ पोर्शन जो है हाफ पोर्शन तक वो बंद है और नीचे एक सेंटर स्लिट है जो कि एक लॉन्ग स्लिट है। और ये आउटफिट है, इसमें नीचे आप अपने बॉर्डर्स को अरेंज करवा सकते हैं। आप चाहें तो बॉर्डर्स को थोड़ा सा बड़ा लुक देने के लिए डबल कर सकते हैं और नीचे इसके आप कोई ट्राउजर्स क्रिएट करवा सकते हैं। अब इस तरीके का अगर आपका आउटफिट है और आपके पास कोई स्कर्ट है कॉन्ट्रास्ट कलर की या सेम कलर की, तो आप उसके साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इस वक्त स्क्रीन पर इमेज आपको दिख रही है इसमें सेंटर पार्ट बिल्कुल प्लेन रखा गया, बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है। लेकिन नेक्स्ट इमेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर जो बॉर्डर्स है ना उसका यूज सेंटर पार्ट पे भी किया गया और नीचे हैवी बॉर्डर है आपका। और नेक्स्ट जो हमारा आइडिया नंबर 11 है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपके पास कोई भी ब्राइट कलर की अगर साड़ी है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट आपके पास पल्ला है तो आप इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। अब ये एक 2 पीस आउटफिट है जिसमें जो अपर पार्ट है ना वो एक श्रग लुक लिए हुए है, उसमें भी आपका योक पार्ट तक लाइनिंग का यूज किया गया है लेकिन नीचे कोई भी लाइनिंग नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो योक पार्ट है उसमें आप पल्ले का यूज कर सकते
सकते हैं। बॉर्डर्स को अरेंज किया गया है सेंटर पार्ट में, स्लीव्स के एजेस पर, और फ्रंट में नीचे योक पार्ट से नीचे उसको अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं नीचे दामन में आपको दिख रहा है और वही बॉर्डर आपका स्कर्ट पे लगाया गया है। अब यहाँ ऊपर के पार्ट में एक हुक पट्टी रखी गई है जिसे थोड़ा सा हिस्सा जो है ना बंद किया गया है, और यहाँ से जो ओपन पार्ट है ना बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट हो रहा है और बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर आप इस तरीके का अपनी ऐसी ही किसी साड़ी से डिजाइन करवा सकते हैं। आइडिया नंबर 12 में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ दो वेस्टर्न पैटर्न्स को। अगर आपके पास है कुछ ऐसी साड़ी ना तो आप क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके का पैटर्न। अब इस पैटर्न के अंदर एक ड्रेस डिजाइन की गई है, शॉर्ट ड्रेस है जिसके अंदर कॉलर्ड नेक है प्रॉपर और कफ स्लीव्स रखी गई हैं। सिंपल सा पैटर्न आपको देखते ही समझ आ जाएगा। बॉर्डर्स का नीचे दामन में यूज किया गया है और यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड कर दिया गया है कि बॉर्डर वाले पार्ट से ही ना एक बेल्ट बना के और उसको क्रिएट कर दिया। कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस ये बेल्ट यहाँ पर। तो ये है पहला पैटर्न। और दूसरा पैटर्न आप इस तरीके से हॉल्टर नेक में एक ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पार्ट में आपका बॉर्डर यूज हुआ है, नीचे आपका बॉर्डर यूज हुआ है और एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। तो ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा बोल्ड स्टाइल कैरी करते हैं। नेक्स्ट इज आइडिया नंबर 13। बहुत ही बेसिक सा हमारा स्टाइल है, गाउन्स क्रिएट करवाते हैं हम अपनी साड़ी से अक्सर। अब यहाँ पर इस आइडिया में ना मैं 3 तरीके के गाउन्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास सेम कलर पैलेट की साड़ी है, यानी कि लाइट बेस है उसका साड़ी का और उसी सेम कलर के डार्क उसमें आपका पल्ला है और बॉर्डर्स हैं, तो आप इस तरीके के गाउन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं गाइस, उसका जो योक पार्ट है उसे थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स को डबल करके यूज किया गया। अगर आपके पास बॉर्डर ज्यादा है, कई बार साड़ी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बॉर्डर होता है, तो उस केस में ना बॉर्डर आपके पास अच्छा खासा होता है, आप डबल यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ नीचे ही नीचे बॉर्डर है तो उस केस में आप डबल कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास साड़ी में ना कॉन्ट्रास्ट पल्ला और बॉर्डर है तो आप ये नेक्स्ट वाला जो गाउन है इसको क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें ऊपर वाले पार्ट में आपका पल्ला यूज हो रहा है, नीचे आपका पूरा जो है ना डबल करके आप अपने बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। प्लेटेड गाउन है, बॉक्स प्लेट्स में बनाया गया इसे। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई ऐसी साड़ी है जिसके अंदर पल्ला भी है बॉर्डर भी है लेकिन कलर डिफरेंस नहीं है, कई बार हमारी साड़ी में सेम उसी कलर के धागे का काम होता है या फिर व्हाइट धागे का काम है या फिर सिल्वर धागे का काम है, अगर इस तरीके का कुछ आपके पास साड़ी है तो आप एक ऐसा गाउन क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर पफ स्लीव्स रखी गई हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपके बॉडी टाइप जो हो ना उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर पार्ट में आपका बॉर्डर यूज हो रहा है, नीचे दामन में आपका यूज हो रहा है, गैदर्ड प्लीट्स में आपकी एक सिंपल सा गाउन आपका क्रिएट किया गया है। तो ये 3 तरीके के गाउन है जो आप अपनी 3 तरीके की साड़ी से बनवा सकते हैं। इन आइडिया नंबर 14 अगर आपके पास कोई भी बहुत ही सिंपल सी सेल्फ वाली साड़ी है तो आप इस तरीके का आइडिया ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल गाउन क्रिएट करवाया गया जिसके ऊपर एक जैकेट है, तो आप गाउन को स्लीवलेस रख सकते हैं, जैकेट क्रिएट करवा सकते हैं ऊपर। यहाँ पर जैकेट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ना आप कुछ बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं, फ्रंट में बॉर्डर्स कर सकते हैं, उस जैकेट की स्लीव्स पर आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी में बॉर्डर हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा बॉर्डर या एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देंगे ना तो एक इतना प्यारा सा आपका एक और पार्टी वेयर आउटफिट रेडी हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट आइडिया, आइडिया नंबर 15, बेसिक कुर्तीज की बात करेंगे जो कि आप डेली वेयर अपने आउटफिट जिनसे आप क्रिएट करवा सकते हैं। गाइज इसके लिए आपको चाहिए बहुत ही सिंपल सी प्रिंटेड साड़ीज जो आपके पास पड़ी हो, उनसे आप क्रिएट करवा सकते हैं। इस पहली कुर्ती जो आप देख रहे हैं ये कलीदार कुर्ती है जिसके योक पार्ट में आगे से बंद करते हुए कुछ मड़वे बटन लगाए गए हैं और नीचे उसको कलीदार रखा गया है। नेक्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं, एक अचकन लुक लिए हुए आप एक शर्ट क्रिएट करवा सकते हैं और उसके साथ एक ट्राउजर स्टाइल कर सकते हैं। वो कैसे लगे आपको आज के हमारे ये सारे आइडियाज? मेरी एक कोशिश थी ये आइडियाज को कंपाइल करके आपके सामने लाने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो यार तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर नए हो और थोड़ा सा भी हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है गाइस तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। गोविंदु लता जी की तरह आप में से भी किसी की अगर कोई और रिक्वेस्ट है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके आइडियाज की हो सकती है। तो चलिए इसके साथ ही लेती हूँ आपसे इजाजत और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।